तो चलिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग या मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, और शेल। तो जो वर्ड्स हैं इस पर आपने एम्फसाइज करना है कि हमारे पास एक होलो यानी कि अंदर से खाली कंडक्टिंग नेचर का या मेटेलिक जो स्फीयर है या फिर उसको शेल जो है वो भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं मेटेलिक, कंडक्टिंग, ये आपने याद रखने। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो जो स्फीयर को जो भी हम चार्ज देंगे, क्योंकि ये मेटल है तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चार्ज हमने दिया इसको प्लस क्यू, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स आउटर सरफेस, इस टाइप से। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ई एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर का रेडियस हमने आर लिया है, तो पॉइंट पी जहां पर फील्ड फाइंड आउट करनी है, मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट दिस इज पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया हमने, एक्स डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर, यहाँ पर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो चार्ज क्यू जो है वो आपने सबसे पहले ये नोट कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है कि चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आउटर सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। तो जो आउटर सरफेस है मेटेलिक स्फीयर का, उसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो केस 1 हम लेते हैं। तो हमारे पास जो केस ये है कि पॉइंट पी इस स्फीयर के आउटसाइड लाई कर रहा है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन आर। एक्स इज ग्रेटर देन आर है। दिस इंप्लाइज पॉइंट पी lies outside the charged sphere। तो चार्ज स्फीयर हमें गिवन है, उसके बाहर ये पॉइंट पी जो है वो लाई कर रहा है, जहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे, जो पॉइंट पी में से पास होता है। ठीक है, तो ये एक स्फीयर आप जो है इसके चारों ओर एज्यूम करो, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करो इस टाइप से। ये जो स्फीयर है इसका रेडियस जो है वो क्या बनेगा, इस स्फीयर का रेडियस बनेगा एक्स। ठीक है, तो एक आपने एक बड़ा स्फीयर जो इसके चारों ओर क्या किया है, एज्यूम किया है, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स। वो इस तरह से एज्यूम करना है कि पॉइंट पी उसके सरफेस के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एज्यूम spherical Gaussian surface of radius x, ठीक है, such that point P lies on its surface, ताकि पॉइंट P उसके सरफेस के ऊपर लाई करे। ठीक है, अब हम गॉस थ्योरम जो वो अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम कौन से सरफेस के लिए अप्लाई करना है, दो सरफेस हमारे पास, एक अंदर वाला स्फीयर है, एक बाहर वाला। तो ये जो बाहर वाला जो गॉसियन स्फीयर है इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कौन से सरफेस के लिए लग रहा है, ये आउटर सरफेस के ऊपर के लिए, यानी कि जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है उसके लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेज डायग्राम आप देखें वो रेडियली आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से होगा।
और यहाँ पर अगर हम लोग एक स्मॉल सेगमेंट जो है वो कंसीडर कर लें, एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लें जैसे सफियर का, तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा। तो ई और डी एस में एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री पर कितना होता है 1। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। फिर हम लोग जो है इसके अंदर इसको ओपन करेंगे इस इक्वेशन को, देन व्हाट वी विल गेट, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास फाई ये किसके इक्वल आएगा, तो इसको ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, यू विल गेट ई इंटू डी एस कोस 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 के ऊपर कितना होता है 1, देन यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आउटर सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम है x, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, इसलिए वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, अब डी एस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है एस यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास वो देख सकते हैं, ई इंटू एस। तो अब आपको इस सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करनी है, तो कौन सा सरफेस एरिया जो है वो आपको चाहिए यहाँ पे, तो सरफेस एरिया आपको लेना है जिस पर आप ये गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कौन से सरफेस के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अंदर वाले पे या बाहर वाले पे, तो हम लोग जो बाहर वाला जो सरफेस है गॉसियन सरफेस आउटर, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, जबकि हमें क्या पुट करना है 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये जो गॉस लॉ की इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो गॉस लॉ के लिए था कि जो फ्लक्स हमने निकाला वो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। तो ये फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए, तो ये फ्लक्स जो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you will get E dot 4 pi x square is equal to net charge enclosed divided by epsilon naught। अब नेट चार्ज कितना enclosed है, तो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर फिर से जाएं तो इस डायग्राम में देखिए जो आउटर सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज कितना enclosed है, तो इसके अंदर ये पूरा स्फीयर चार्ज स्फीयर पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। तो इसलिए जितना चार्ज मेटेलिक स्फीयर पर चार्ज है वो सारा का सारा इसके अंदर enclosed है। तो कितना चार्ज था मेटेलिक स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू, इसलिए क्यू इनसाइड की वैल्यू जो है वो प्लस क्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पाई एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, यू विल गेट के डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप पुट कर सकते हैं के, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं डायग्राम के अंदर। आप देखिए इसमें कि ये प्लस क्यू चार्ज तो इसके ऊपर था कैपिटल क्यू, और एक्स डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड आउट करना था आपने। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर यानी कि आपने फील्ड फाइंड आउट किया गॉसियन सरफेस एज्यूम करके, तो जो रिजल्ट आपके पास आया वो रिजल्ट ये आ रहा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सेंटर पर। अगर मान लें कि पूरा चार्ज यहाँ पर है सेंटर के ऊपर प्लस क्यू, और एक्स डिस्टेंस के ऊपर फील्ड फाइंड आउट करें कूलम्स लॉ लगा करके, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इट अपीयर्स दैट, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि इट अपीयर्स हमें ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसके सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, जो कंक्लूजन यहाँ से हमने ड्रॉ की, दैट द होल चार्ज, it appears that whole charge concentrate at center of a charged sphere। तो ये हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, it appears लिखना आपने यहाँ पे, it appears that whole charge concentrate at center of a
स्फीयर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो सिंपल सी बात, अगर आपको स्फीयर पर चार्ज गिवन, आपने मान के चलना है कि उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करना और कूलम्ब चार्ज लगा करके फील्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर यहां पर स्पेशल केस हम बनाते हैं, केस 1, if point P lies on surface of metallic sphere, metallic charged sphere, अगर वो पॉइंट P जो है वो सरफेस के ऊपर हम ले लें, ठीक है, यानी कि पॉइंट P जो है ये, इसको मूव करते हुए लाना है ऐसे नीचे की तरफ, और कहाँ पे ले जाएंगे, इसी के सरफेस के ऊपर, जो रेड में दिखा रहा हूँ इसी के सरफेस के ऊपर। तो x जो है कम होता जाएगा डिस्टेंस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस भी फिर इसी के ऊपर आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो तब हम x को पुट कर सकते हैं r इसी रिलेशन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसी में आप पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फिर से क्या आ जाएगी, सरफेस के ऊपर आ जाएगी। तो सरफेस पर कितनी आ जाएगी, के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने आउटसाइड फाइंड आउट की थी उसके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गई, सरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो था x जो था वो किसके इक्वल हो गया था r। यहाँ पर x क्या था, x इज ग्रेटर देन स्मॉल r आया था आपके पास। ठीक है, तो ये सेकंड केस आपके पास बन गया इसमें। वो फर्स्ट केस था, सेकंड केस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अगेन अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि सारा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सेंटर के ऊपर, और आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड दिखा रहा है, वो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो अगेन इट अपीयर्स that whole charge will concentrate at center of metallic sphere। तो अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज वो मेटल के जो स्फीयर है उसके सेंटर के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं केस थर्ड, if small x is less than small r, that is if point P lies inside the metallic चार्ज्ड स्फीयर। तो अगर वो इनसाइड आ जाता है, तो इनसाइड केस में आप क्या करेंगे, जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ डायग्राम में फिर से आपको, पॉइंट पी जो है इसको मूव कर रहे हैं, सरफेस पे ले आए थे सेकंड केस में, अब इसको और अंदर ले जाएंगे। तो स्फीयर के अंदर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट पी आ गया है आपका होलो स्फीयर के अंदर, तो क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस इस पी में से पास होगा इस टाइप से, और इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, एनक्लोज चार्ज, तो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज तो बाहर सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहा है, तो चार्ज इसके अंदर जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इफ पॉइंट पी लाइज इन साइड दैट इज एक्स इज लेस देन आर, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड वो क्या हो जाएगी, वो जीरो होगी। ये जीरो क्यों लिया है, क्योंकि चार्ज जो एनक्लोज्ड है इनसाइड द होलो कंडक्टिंग स्फीयर वो क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड के लिए जीरो आ जाएगी आपके पास। इज दैट क्लियर और नॉट। फिर आप ये देख सकते हो कि होलो कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जो थी वो जीरो थी। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉट बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के चार्ज स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस हमने लिया है, तो वो जो ग्राफ है वो किस टाइप से आपका आएगा, वो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, यहाँ पर ये डिस्टेंस लिया है हमने एक्स, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि हम सेंटर की बात कर रहे हैं। फिर एक्स इज लेस देन आर, यानी कि पॉइंट पी इन साइड रहेगा। यहाँ एक्स इज इक्वल टू आर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो
एक्स जो हम लोग जो है रेडियस के ऊपर पहुंच जाएंगे और यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन आर। इस डायग्राम को समझ सकते हैं आप कहाँ से चल रहे हैं हम लोग, यहाँ सेंटर से चल रहे हैं। यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अभी भी एक्स लेस देन आर है। यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे आगे से बाहर तो एक्स ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर जैसे कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0, और लेकिन सरफेस पर कितना था फील्ड, सरफेस पर फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, तो सरफेस के ऊपर के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर था, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या थी, 0। तो यहाँ से आपका ग्राफ जो स्टार्ट करेगा इस टाइप से, और ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके इन साइड 0 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद जब आउटसाइड चला जाता है तो फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये लगेगा। एक्स बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता हुआ जाएगा। आपने इस टाइप से इसको शो करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करता हुआ दिखाएगा, ऐसे शो करना है आपने। अब अगर हम ऐसा ही एक प्लॉट ड्रॉ करें, प्लॉट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है, और सेम जैसे इसमें दिखाया है, और पोटेंशियल के साथ ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ठीक है, तो इस साइड जो आपके पास पोटेंशियल है, यहाँ x इज इक्वल टू आर, एक्स इज लेस देन आर, यहाँ x इज इक्वल टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन आर। तो पोटेंशियल के लिए आप देखेंगे कि ग्राफ किस टाइप से आएगा। तो पोटेंशियल के लिए ग्राफ जो है इस टाइप से आपके पास आएगा, इस टाइप से। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक्स इज लेस देन आर, वो 0 था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो इसका मतलब dv बाई डी आर भी 0 होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो रिलेशन था वहां से हमने ड्रॉ किया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो स्फीयर के अंदर वो क्या रहता है, कांस्टेंट। जितना जैसे ये है तो इसके अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट के अंदर इसके अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना होगा, जितना सरफेस के ऊपर होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल जो किसके इक्वल होगा, के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर, जितना सरफेस के ऊपर है, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एक्स। तो अगर एक्स कम होगा, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो यहाँ ग्राफ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करेगा आउटसाइड रीजन के अंदर। ओके, थैंक यू।